तो दोस्तों इस लेक्चर में हम करेंगे टैली प्राइम के बारे में। जो हमने आज तक सीखा, हमने जो नोट्स से अपने रीड किया, उसके बारे में इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, ताकि हम थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ साथ में लेकर चलेंगे तो हमें समझने में आसानी होगा, हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें गूगल पे डालना पड़ेगा tallysolution.com और उसके वेबसाइट पे जाके हमें टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए हमारे में देखिए, हमारे सिस्टम में पहले से ही डाउनलोड है, तो आपको एजुकेशन मोड पे डाउनलोड करना है, हमारा पेड है। तो आप सबसे पहले किधर जाएंगे, tallysolution.com पे, और वहाँ से डाउनलोड करेंगे और फिर रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे और एजुकेशन मोड पे आप कॉन्फ़िगर पे जाके आप एजुकेशन मोड पे इसको रन करेंगे। तो एक बार हम डाउनलोड कर लें, हमारे में पहले से डाउनलोड हो तो इसमें शो कर रहा है कि इंस्टॉल न्यू, मीन्स आपको न्यू इंस्टॉल करना है, तो वो ऑप्शन दे रहा है। आपको क्या करना है, आप में थोड़ा डिफरेंट में भी शो होगा, आप एजुकेशन मोड पे इसको डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन पाथ है कि आप सी फोल्डर है, सी फोल्डर में जाएगा। अभी हम इसको डाउनलोड करेंगे, हम फिर से डाउनलोड कर रहे हैं ताकि आपको स्टार्टिंग से समझा सकें। तो एक बार ये डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने के बाद में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओपन होने के बाद में ओपन हो गया। अब देखिए फर्स्ट इंटरफेस हमारा कैसा दिखेगा, अभी आपको दिख रहा है फर्स्ट इंटरफेस ऐसे कुछ दिखेगा। फर्स्ट इंटरफेस में हमें दिखेगा क्रिएट कंपनी करने के लिए, हम क्रिएट कंपनी पे हमने क्लिक किया तो आएगा कि आपको कंपनी का जो भी एंट्री करेंगे उसका आप डेटा कहाँ पे रखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पे शो हो रहा है कंपनी डेटा पाथ। कंपनी डेटा पाथ का क्या मतलब है कि हम जो भी डेटा एंट्री करेंगे टैली के रिगार्डिंग, तो वो डेटा कहाँ पे सेव होगा, उसका बैकअप क्या होगा। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सी फोल्डर रहता है, सी ड्राइव रहता है। सी ड्राइव में क्या होगा, ये डेटा ऑटोमेटिक सेव होगा, बट हम चाहें तो देखिए यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ है या सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव है। हम कहीं सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से भी सेव इसको सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे हमारा टैली का डाटा स्टोर होगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि हम देखिए फोल्डर हमने बना रखा है पहले से ही, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया। अभी अब देखिए हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कि हमारा, देखिए हम आपको ये बता रहे हैं कि क्या है, ABCF क्या है, F है हमारा, ये ड्राइव है F। तो दोस्तों इसमें F ड्राइव है, F ड्राइव में सेव होगा। उसके बाद में ये टीका ABC LLC एक क्या है, फोल्डर है, टीका टैली डाटा है, टीका टीका करके जो है ये क्या है, फोल्डर है। अब कंपनी नेम में हम डालेंगे जो भी हमारे नोट्स में लिखा हुआ है, उस हम कंपनी नेम को डालेंगे ताकि आपको समझा सकें। अभी हम देखते हैं, नोट्स पे जाते हैं और देखेंगे कि नोट्स में क्या लिखा हुआ है, उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे ताकि हमें आसानी से समझ में आए। इसमें हमने ये सब हमने रीड कर रखा था। अभी देखिए यहाँ पे डिटेल्स है, प्रैक्टिकल का क्लास 1 है, क्रिएट अल्टर ओपन क्लास 1। अभी यहाँ पे देखिए, अभी ये स्क्रीन आपको शो हो रहा है प्रैक्टिकल करते टाइम हमारे टैली सॉफ्टवेयर पे। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, कंपनी नेम, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटर कंपनी नेम इन दिस फील्ड लाइक टाटा कंपनी। यहाँ पे आप कंपनी का नेम लिख सकते हैं, कहाँ पे, कंपनी नेम के फोल्डर में। उसके बाद में मेलिंग नेम है, मेलिंग नेम क्या है, ये नेम से होगा बिल पे, अगर आप इनवाइस जनरेट करेंगे तो उस पर ये नेम शो होगा कंपनी का। एड्रेस है, कंपनी का प्रॉपर एड्रेस डालेंगे, फुल एड्रेस डालेंगे एड्रेस के कॉलम में। स्टेट को बहुत डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा CGST या GST इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, या IGST लगेगा या CGST लगेगा, इसके लिए स्टेट ज़रूरी है। फिर कंट्री सिलेक्ट करेंगे, पिन कोड सिलेक्ट करेंगे, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल ID, ये सब प्रॉपर फिल करेंगे। अभी हम फिल करके दिखाएंगे भी आपको।
अभी हम सिर्फ आपको रीड करा रहे हैं क्योंकि ये हमने रीड नहीं कराया था। वेबसाइट है, वेबसाइट पे अपना इसको फिल करेंगे। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, ये कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम क्या होता है कि इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, जबकि यूएई में या दुबई में 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। नॉर्मली लोग यहाँ पे 1 जनवरी से ही स्टार्ट करते हैं, बट ये डिपेंड करता है कंपनी पे अभी तक जो रूल है। बट इंडिया में 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो इसलिए हमेशा हम उस ईयर से जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे उस पीरियड के फाइनेंशियल ईयर को ही लिखेंगे। यहाँ पे 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2023 कुछ भी हो सकता है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम क्या है, ज़रूरी नहीं है कि हम 1 अप्रैल से ही बिजनेस स्टार्ट करें। हो सकता है हमने 3 महीने बाद 1 जुलाई से अपना बिजनेस स्टार्ट किया हो, तो हमारा बुक्स बिगिन कब होगा, हमारा बुक्स स्टार्ट कब से होगा, हमारा बुक्स स्टार्ट होगा 1 जुलाई से, ना कि 1 अप्रैल से। क्योंकि 1 अप्रैल क्या है, हमारा फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डेट होता है, इसलिए हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से हमारा स्टार्ट हुआ। अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए हम प्रैक्टिकल करेंगे कि कंपनी नेम का कॉलम है, इस पे हमने क्या डाला, नोट्स में टाटा कंपनी है, तो हम उस यहाँ भी वही डालेंगे। यहाँ पे मेलिंग नेम में हम जो भी नाम डालेंगे ये इनवाइस पे लिख के आएगा। टीसी कंपनी हमने डाल दिया। एड्रेस में हमने डाला नोट्स के अकॉर्डिंग चांदनी चौक एड्रेस है सपोज, न्यू दिल्ली में, और न्यू दिल्ली। इसके बाद में हम अपना फुल एड्रेस इस कॉलम में लिखेंगे, एड्रेस के कॉलम में, जैसा कि मैंने बताया था अभी। तो यहाँ पे हम फुल एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद स्टेट हम ज़रूर लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ICGST IGST ये सब डिपेंड करेगा इंडिया में अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो। और यूएई में है तो यहाँ पे तो वैट लगता है। फिर यहाँ पे भी आपको सारे डेटा सही फिल करने हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टेलीफोन, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी सब कुछ आप यहाँ पे प्रॉपर फिल करेंगे। वेबसाइट हमने डाल दिया, अपने स्टार्टअप अपनी कंपनी का जो है उसका वेबसाइट डाल दिया। यहाँ पे फिल करने के बाद में www.caseva.com ये वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं, जहाँ पे सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही हैं। और यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 हमने लिखा, और यहाँ पे हमने 1 जुलाई 23 लिखा क्योंकि हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 जुलाई से, तो इसीलिए हम 1 जुलाई से ही हमारा बुक्स स्टार्ट होगा, ना कि 1 अप्रैल से। लेकिन फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए हमने ये आपको ज़्यादा समझाना ज़रूरी समझा कि इस दोनों में आप डिफरेंस समझ सको, क्योंकि कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है इस चीज़ में। यहाँ पे हम सिंबल चेंज कर सकते हैं। आप यूएई में हो तो AED सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आप इंडिया में हो तो रुपीज सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप जिस भी कंट्री में वो करोगे उसके अकॉर्डिंग आप करेंसी रेट सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद में हम इसको कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे, या 2 बार हम इंटर करेंगे तब भी ये सेव हो जाएगा। ये जो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो इसको इस पे नहीं जाते हैं। अभी जो नोट्स में है सिर्फ वही उसी पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने कंपनी क्रिएट कैसे किया। हमने गेटवे ऑफ दिल्ली पे जाके क्रिएट पे जाके हमने अपना सारा डेटा फिल किया और हमारा कंपनी क्रिएट हो गया। अभी नेक्स्ट है हमारे नोट्स में ग्रुप कंपनी को कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रुप कंपनी को कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे नोट्स में आप देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए ग्रुप ऑफ कंपनी क्या होता है कि मान लीजिए एक ही ऑनर है 2-3 कंपनी का, तो उसका हम एक ही ग्रुप के अंडर उसकी अकाउंटिंग करना चाहते हैं, उसका रिपोर्ट एक ही ग्रुप के अंडर प्रिपेयर हो। तो कई बार हम क्या करते हैं, मान लीजिए 2-3 कंपनियां हैं तो उसको एक ग्रुप में हम डालते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, अल्ट के, यानी इससे कंपनी क्रिएट हो जाएगा। फिर क्रिएट
होने के क्रेट को सेलेक्ट करने के बाद अल्ट प्लस आर, हम अल्ट के साथ आर क्लिक करेंगे तो हमारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए तैयार हो जाएगा। बट इसकी हमें अभी उतना नीड नहीं है, क्योंकि अभी हमें सीखना है कंपनी के बारे में कि हम अपना एक ही कंपनी का डेटा कैसे एंटर करेंगे। अभी हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए बहुत डीप में नहीं जाते हैं, जितना नोट्स में है उतना ही अभी हम बताएंगे। कंट्रोल ए से हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे सब कुछ। अभी हम देखेंगे हाउ टू अल्टर इन कंपनी टैली। अब मान लीजिए कि आपने कंपनी क्रिएट कर लिया, लेकिन अब आपको पता चला कि उसका मेल गलत है या उसका वेबसाइट गलत है या एड्रेस गलत है, तो आप कैसे अल्टर करेंगे, कैसे चेंजेस करेंगे। जो भी आपने अभी कंपनी बनाते समय उसमें जो भी डेटा एंटर किया उसमें कुछ गलतियां आपको मालूम चला, तो उसको आप सही कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, फिर अल्ट प्लस के पे जाना है, और वहाँ पे फिर क्रिएट का ऑप्शन आता था तो हम उस पर क्लिक करते थे, या हम सी प्रेस करेंगे तो क्रिएट का हो जाएगा। लेकिन हमें अल्टर करना है, अल्टर मीन्स चेंज करना, तो हम अल्टर पे क्लिक करेंगे। अल्टर पे क्लिक करेंगे तो हमें ये, अब हमने जो भी कंपनी अपना गलत इन्फॉर्मेशन डाल दिया है उसमें हम चेंजेस कर पाएंगे। तो हम पहले अल्टर पे जाएंगे, ये गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, फिर सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, फिर अल्ट प्लस के पे जाएंगे, जहाँ पे हमने कंपनी को क्रिएट किया था उसी ऑप्शन पे। तो वहाँ वहीं पे क्रिएट के नीचे ही एक ऑप्शन आएगा अल्टर का, और फिर अल्टर पे हम उसको, हमने जो भी गलत इन्फॉर्मेशन पुट कर दिया है उसको हम सही कर लेंगे। तो और इसके बाद में यहाँ पे देखिए अल्टर का ऑप्शन आ रहा है नीचे, क्योंकि हमने कंपनी ऑलरेडी क्रिएट किया, लेकिन अब उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो अल्टर पे जाना पड़ेगा। अल्टर मीन चेंज करना, तो उसमें हम कुछ चेंजेस करने के बाद में फिर उसको सेव कर लेंगे। जैसे यहाँ पे टाटा कंपनी है, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए दिल्ली है, हमने इसको चेंज करके यहाँ पे जो भी चेंजेस करना होगा चेंज कर लेंगे, और फिर कंट्रोल ए से हम उसको सेव कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि सेव करने के बाद में हाउ टू डिलीट कंपनी इन टैली प्राइम। हमें कोई भी कंपनी डिलीट करना है तो किस पे जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे, फिर अल्ट प्लस के पे, फिर अल्टर, अल्टर पे जाके अल्ट डी करेंगे। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि किसी भी कंपनी को हम डिलीट कैसे करेंगे। तो हम पहले कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद में हम अल्टर पे गए, और अल्टर पे हम अल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे तो डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन हमें डिलीट नहीं करना है, इसलिए हम यस नहीं करेंगे। अगर हमने यस कर दिया तो कंपनी डिलीट हो जाएगा, लेकिन हमें डिलीट नहीं करना है, हमें तो अभी सीखना है। तो हम यहाँ पे नो प्रेस करेंगे, क्योंकि हमें अभी डिलीट नहीं करना है। और कंट्रोल ए से हम सेव कर लेंगे, या एस्केप से हम एग्जिट कर जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें नोट्स में कि हाउ टू शट कंपनी इन टैली प्राइम। किसी भी कंपनी को शट करना या क्लोज करना है तो कैसे करेंगे। तो हम गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, कंट्रोल F3 प्रेस करेंगे। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है नोट्स में, सब कुछ डिटेल में देखिए नोट्स में लिखा है। फिर सेलेक्ट कंपनी फॉर क्लोज, हमें ऐसी कंपनी हो सकता है हमारे पास एक से ज़्यादा कंपनी हमने क्रिएट कर रखा हो टैली में, तो उस कंपनी को सेलेक्ट करना है जिसको हमें क्लोज करना है, सेट करना है, और इंटर हमें प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जाके देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए एक ही कंपनी है तो हमें इसी को सिलेक्ट करना है। अगर एक से ज़्यादा कंपनी होता तो यहाँ पे शो होता जो हमने क्रिएट कर रखा है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको सेट करेंगे या क्लोज करेंगे, वो हमारी कंपनी क्लोज हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
गेटवे ऑफ टैली पे गए, कंट्रोल F3, सेलेक्ट कंपनी फॉर क्लोज पे गए तो हमारा कंपनी सेट हो गया। अभी हाउ टू ओपन ए कंपनी इन टैली प्राइम, हम किसी कंपनी को ओपन करेंगे, हो सकता है 2-3 कंपनियां हमने बना रखी हो टैली प्राइम में और उस कंपनी को ओपन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नोट्स में क्या लिखा हुआ है, गेटवे ऑफ टैली पे जाना पड़ेगा, Alt F3 प्रेस करेंगे, सेलेक्ट कंपनी फॉर ओपन, कंपनी को सेलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ओपन करना है कंपनी को, तो हमने Alt + F3 का यूज़ किया, और हमें कंपनी को क्लोज करना था तो हमने क्या किया, कंट्रोल F3 का यूज़ किया। तो ये याद रखना आप, नहीं तो कई बार कन्फ्यूजन होता है और हम भूल जाते हैं। तो हमें कंपनी को अगर चेंज करना है, चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, F3 प्रेस करना है, और फिर अगर हमने एक से ज़्यादा कंपनियां क्रिएट कर रखी हैं तो सारे ऑप्शन आएंगे, नहीं तो एक ही आएगा। यहाँ पर एक ही आ रहा है क्योंकि हमने सिर्फ टाटा कंपनी का ही क्रिएट कर रखा है, और फिर हमने उसको सिलेक्ट किया, इंटर किया, तो सब कुछ आ गया हमारे पास में। गेटवे ऑफ टैली पे गए। अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि जो कंपनी हमने सेलेक्ट किया ओपन करने के लिए वो ABC शो हो रहा है। अभी हमने आपको दिखाने के लिए एक और कंपनी क्रिएट किया, ABC और टाटा कंपनी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए क्रिएट कंपनी शो हो रहा है, अल्टर कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, यहाँ भी चारों ऑप्शन शो कर रहे हैं। तो हम दो कंपनियों में से जिस भी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, वो कंपनी ओपन होगा, क्योंकि हमने ओपन करने के लिए क्या दर किया है, गेटवे ऑफ टैली पे गए, F3 प्रेस किया और फिर कंपनी को सेलेक्ट किया। तो हमने सपोज टाटा कंपनी को सेलेक्ट किया तो टाटा कंपनी शो होगा, ABC कंपनी सेलेक्ट किया तो ABC कंपनी में जो भी होगा सारा एंट्री उसी में जाएगा जिसको हम सेलेक्ट करेंगे, जो भी हम ओपन करेंगे, और फिर हम एंटर प्रेस करेंगे। अभी हम फिर नोट्स पे जाते हैं। अभी हम ग्रुप के बारे में हमने रीड किया था, अभी हम इसका क्लास 2 है जो टैली प्राइम का, उसका क्लास 2 देखते हैं। इसके बारे में हमने रीड किया था, ग्रुप टैली ग्रुप के बारे में। देखिए हमने क्लास 2 पे, प्रैक्टिकल क्लास 2 है जो हमारा, हमने उसको रीड किया था, अभी हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे। हमने क्या किया था कि हाउ टू क्रिएट ग्रुप इन टैली प्राइम, इसके बारे में हमने थ्योरी ये बहुत अच्छे से किया था। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे कि हम किसी भी ग्रुप को कम टैली में कैसे क्रिएट करते हैं। हमने बताया था कि टैली में 28 ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, क्रिएट करेंगे और फिर ग्रुप पे जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट स्टेप पे क्या है, हमें गेटवे ऑफ टैली पे जाना है और क्रिएट प्रेस करना है, क्योंकि हमें ग्रुप क्रिएट करना है। तो क्रिएट पे गए, फिर ग्रुप को सिलेक्ट किया, है ना, उसके बाद में हम ग्रुप को क्रिएट करेंगे। तो जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे नेम में क्या है, फुल नेम डालना है, अंडर में क्या है, जो भी 28 ग्रुप हमने बताए थे उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करके यहाँ पे लिखना है कि ये जो भी हम एंट्री करेंगे तो ये कहाँ किस ग्रुप में जाके शो होगा, किस में इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने बताया था कैपिटल नेचर के जो है बैलेंस शीट में जाता है, तो जो बैलेंस शीट में जाना चाहिए उसको यहाँ पे लिखेंगे, और जो रेवेन्यू में जाना चाहिए उसको हम उससे रिलेटेड ग्रुप में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सन्ड्री डेटर्स है, सन्ड्री डेटर्स है, क्या है, दिल्ली डेटर्स। दिल्ली डेटर्स क्या है, हमारा डेटर है। डेटर मीन्स हमें उससे पैसे लेने हैं, तो उसको हम किस ग्रुप में डालेंगे, सन्ड्री डेटर्स के ग्रुप में डालेंगे। सन्ड्री डेटर्स के ग्रुप में
डाले क्योंकि हमें उससे पैसे लेने हैं। उसके बाद में हमने कंट्रोल ए से सारे डेटा को सेव कर लेंगे। अभी हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं। किसी भी ग्रुप को टैली में कैसे क्रिएट करना है हम उसका प्रैक्टिकल करते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है हमारे नोट्स में, तो इस एग्जाम्पल को हम एक बार सही से चेक करते हैं कि कैसा हम इसको प्रैक्टिकली इंटर करेंगे अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में। तो हमने सॉफ्टवेयर पे गए, गेटवे ऑफ टैली पे गए। गेटवे ऑफ टैली के बाद में ग्रुप पे गए, क्रिएट पे गए। क्रिएट क्या करना है, ग्रुप, फिर ग्रुप को सिलेक्ट किया और हमने यहाँ पे लिखा बिहार डेटर्स, क्योंकि हमारे नोट्स में लिखा हुआ है बिहार डेटर्स का हमें एक्सरसाइज करना है। तो बिहार डेटर्स को लिखा हुआ है अंडर। अंडर क्या है, अंडर मीन्स ग्रुप, यानी किस ग्रुप में जाएगा, तो सन्ड्री डेटर्स के ग्रुप में जाएगा। तो हम यहाँ पे प्राइम देखिए, यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप ऑटोमेटिक बना हुआ है। मैंने बताया था प्री डिफाइंड ग्रुप 28 बने होते हैं, तो वो बना हुआ है। लेकिन हम जो ये डेटर बना रहे हैं बिहार डेटर्स, ये भी हम ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं जो कि टैली में प्री डिफाइंड नहीं है। तो ये 28 ग्रुप तो पहले से बने थे और ये जो हम बनाएंगे तो ये भी इसी में ऐड होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने सन्ड्री डेटर्स को यहाँ पे शो किया अंडर, मतलब हमने ग्रुप को सिलेक्ट किया। अंडर मीन्स हमने ग्रुप को सिलेक्ट किया। सन्ड्री डेटर्स क्या है हमारा, सन्ड्री डेटर्स है हमारा सब्सिडियरी ग्रुप, सब ग्रुप है। क्योंकि करंट एसेट्स हमारा क्या है, प्राइमरी ग्रुप। तो यहाँ देखिए करंट एसेट भी नीचे से हो रहा है। करंट एसेट इसलिए शो हो रहा है क्योंकि वो हमारा प्राइमरी ग्रुप है। तो करंट एसेट्स में ये क्या होगा, सन्ड्री डेटर्स हमारा शो होगा। तो बिहार डेटर्स क्या है हमारा, बिहार डेटर्स ये है हमारा डेटर्स जिससे हमें पैसे लेने हैं। और ये हम जब डेटर्स का ग्रुप ओपन करेंगे तो ये जो बिहार डेटर्स या XYZ डेटर्स या मिस्टर एक्स मिस्टर वाई सभी जिनसे हमें पैसे, जो हमारे डेटर हैं उनका डिटेल शो होगा। नेक्स्ट एग्जांपल एक्सरसाइज दिया है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है हमारा, करंट एसेट्स होता है। करंट एसेट्स क्यों होता है, क्योंकि एक साल के अंदर इसको हम कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड को हम करंट एसेट्स में डाल दिए हैं। तो अभी हम इसका प्रैक्टिकल एंट्री करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स में कैसे होगा। म्यूचुअल फंड को हम कैसे दिखाएंगे टैली में, कैसे हम इसका ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो इसने कहा कि म्यूचुअल फंड को आप करंट एसेट्स के ग्रुप में दिखाइए टैली में। तो कैसे दिखाएंगे, नोट्स पूछ रहा है कि आप म्यूचुअल फंड को कैसे दिखाओगे। तो यहाँ पे हम किस पे जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे, फिर ग्रुप पे जाएंगे और फिर यहाँ पर हम म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करेंगे, उस पर टाइप करेंगे। और म्यूचुअल फंड क्या है हमारा, करंट एसेट्स, क्योंकि नोट्स ने बोल दिया है और इसको इजीली एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये करंट एसेट्स है। और फिर हमने कंट्रोल ए से सेव किया। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि क्या है हमारा। नेक्स्ट एग्जांपल है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या है, करंट लायबिलिटीज। तो बिल्स पेबल को करंट लायबिलिटीज के अंडर में कैसे शो करना है, तो हम गेटवे ऑफ टैली पे गए, क्रिएट पे गए, ग्रुप पे गए। तो ग्रुप को क्रिएट करना है तो बिल्स पेबल हमने टाइप किया। बिल्स पेबल हमारा क्या है, हमारा करंट लायबिलिटीज है। तो हमने कंट्रोल ए से इसको भी सेव किया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा बेंगलोर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होता है कि जिसको हमें पैसे पे करने हैं, हमें पैसे देने हैं। तो हम सन्ड्री क्रेडिटर्स का ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो बेंगलोर क्रेडिटर्स हमारा क्या है, हमारा सब ग्रुप है। और हमारा जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये हमारा क्या है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमारा क्या है, प्राइमरी ग्रुप है। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है, हमारा सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप के अंदर में ये भी शो होगा, जो हमने डाला है जिसका नाम, वो हमारा क्या है, क्रेडिटर। तो वो सब ग्रुप के अंदर में शो होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि ग्रुप को टैली में कैसे क्रिएट करते हैं और कंट्रोल ए से हमने सभी को सेव कर लिया। तो दोस्तों हमने जो अभी ग्रुप बनाया है वो कहाँ पे शो हो रहा है उसको हम चेक करेंगे।
तो देखिए हम बैलेंस शीट में चेक करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि बैलेंस शीट का मतलब ही है बैलेंस शीट, अगर कुछ बैलेंस है तभी वहाँ पे कुछ शो होगा। अभी हमने कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं किया अपनी कंपनी में तो कहाँ से बैलेंस शो होगा। तो जब हम अपने बैलेंस शीट में इसको देखेंगे तो कोई भी अमाउंट नहीं शो करेगा। तो हमने जो ग्रुप क्रिएट किया है उसको हम कहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो वो दिखेगा। तो हम गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे और वहाँ पर हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाने के बाद में अकाउंट बुक पर क्लिक करेंगे और फिर हम ग्रुप समरी पे क्लिक करेंगे। जब ग्रुप समरी में एंट्री करेंगे तो आप देखिएगा कि एक हमने क्या बताया था कि 28 ग्रुप होते हैं। यहाँ पे देखिए अभी जो हमने ग्रुप नया बनाया है वो एडिशनल ग्रुप हो गया, तो वो भी यहाँ पे शो होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे बिहार डेटर्स हमने एंटर किया था तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। बेंगलोर क्रेडिटर्स हमने ग्रुप बनाया था तो वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। इसी तरह हम नीचे देखेंगे म्यूचुअल फंड भी ग्रुप हमने बनाया था तो वो भी शो हो रहा है। ठीक है, एक और बनाया था हमने, कौन सा, बिल्स पेबल, जो कि बिहार डेटर्स के नीचे है तो वो भी शो हो रहा है। तो हमने जो भी ग्रुप बनाया वो ग्रुप समरी में शो हो रहा है। जैसे कि हम गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, फिर अकाउंट्स बुक पे जाएंगे और फिर हम सेलेक्ट करेंगे ग्रुप समरी, और ग्रुप समरी में हमने जो भी ग्रुप क्रिएट किए हैं वो शो कर रहे हैं। तो 28 प्राइम ग्रुप प्री डिफाइंड ग्रुप थे। 28 क्या थे, प्री डिफाइंड ग्रुप थे। अभी हमने 4 ग्रुप और क्रिएट कर लिए। तो इसी तरह से हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। और ग्रुप में कुछ मान लीजिए कुछ अल्टर करना है, कुछ चेंजेस करना है तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। उसको हम कैसे चेंज करेंगे, नोट्स पे देखेंगे, लिखा हुआ है आगे, हाउ टू अल्टर चेंजेस इन ग्रुप्स इन टैली प्राइम। तो स्टेप 1 क्या है, गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, फिर अल्टर पे जाएंगे, फिर ग्रुप पे जाएंगे, सेलेक्ट ग्रुप फॉर अल्ट्रेशन, उसमें से हम ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमें चेंजेस करना है। तो इसका, और फिर कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हम उसको कैसे फिर चेंज करेंगे, इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका। तो हम गेटवे ऑफ टैली पे पहले जाते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे जाके हम क्या करेंगे, अल्टर पे जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे हम गए, ग्रुप में जाएंगे और वहाँ पे हम अल्ट्रेशन चेंज कर लेंगे जिस भी ग्रुप में हमें चेंजेस करना है। जैसे मान लीजिए बेंगलोर क्रेडिटर्स में करना है और उसको हमें दिल्ली क्रेडिटर्स बनाना है तो हम उसको दिल्ली क्रेडिटर्स कर देंगे। और भी जो भी चेंजेस करने हैं वो हम चेंजेस कर लेंगे और फिर कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। कंट्रोल ए से ये सेव हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको बताया कि हमने कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं टैली में, सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करेंगे और कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद में हमने बताया ग्रुप कैसे बनाएंगे। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे लेजर्स के बारे में और टैली में उसकी एंट्री कैसे करेंगे, टैली में लेजर क्रिएट कैसे करेंगे, ये हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर समझ नहीं आया तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों हमने जो अभी ग्रुप बनाया है वो कहाँ पे शो हो रहा है उसको हम चेक करेंगे। तो देखिए हम बैलेंस शीट में चेक करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि बैलेंस शीट का मतलब ही है बैलेंस शीट, अगर कुछ बैलेंस है तभी वहाँ पे कुछ शो होगा। अभी हमने कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं किया अपनी कंपनी में तो कहाँ से बैलेंस शो होगा। तो जब हम अपने बैलेंस शीट में इसको देखेंगे तो कोई भी अमाउंट नहीं शो करेगा। तो हमने जो ग्रुप क्रिएट किया है उसको हम कहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो वो दिखेगा। तो हम गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे और वहाँ पर हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाने के बाद में अकाउंट बुक पर क्लिक करेंगे और फिर हम ग्रुप समरी पे क्लिक करेंगे। जब ग्रुप समरी में एंट्री करेंगे तो आप देखिएगा कि एक हमने क्या बताया था कि 28 ग्रुप होते हैं। यहाँ पे देखिए अभी जो हमने ग्रुप नया बनाया है वो एडिशनल ग्रुप हो गया, तो वो भी यहाँ पे शो होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे बिहार डेटर्स हमने एंटर किया था तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। बेंगलोर क्रेडिटर्स हमने ग्रुप बनाया था तो वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। इसी तरह हम नीचे देखेंगे म्यूचुअल फंड भी ग्रुप हमने बनाया था तो वो भी शो हो रहा है। ठीक है, एक और बनाया था हमने, कौन सा, बिल्स पेबल, जो कि बिहार डेटर्स के नीचे है तो वो भी शो हो रहा है। तो हमने जो भी ग्रुप बनाया वो ग्रुप समरी में शो हो रहा है। जैसे कि हम गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे,
फिर उसके बाद में क्या करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, फिर अकाउंट्स बुक पे जाएंगे और फिर हम सेलेक्ट करेंगे ग्रुप समरी, और ग्रुप समरी में हमने जो भी ग्रुप क्रिएट किए हैं वो शो कर रहे हैं। तो 28 प्राइम ग्रुप प्री डिफाइंड ग्रुप थे, 28 क्या थे, प्री डिफाइंड ग्रुप थे। अभी हमने 4 ग्रुप और क्रिएट कर लिए। तो इसी तरह से हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, और ग्रुप में कुछ मान लीजिए कुछ अल्टर करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। उसको हम कैसे चेंज करेंगे, नोट्स पे देखेंगे, लिखा हुआ है आगे, हाउ टू अल्टर चेंजेज इन ग्रुप्स इन टैली प्राइम। तो स्टेप 1 क्या है, गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, फिर अल्टर पे जाएंगे, फिर ग्रुप पे जाएंगे, सेलेक्ट ग्रुप फॉर अल्ट्रेशन, उसमें से हम ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमें चेंजेस करना है। तो इसका, और फिर कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हम उसको कैसे फिर चेंज करेंगे, इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका। तो हम गेटवे ऑफ टैली पे पहले जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली पे जाके हम क्या करेंगे, अल्टर पे जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे हम गए और फिर हम अल्टर पे जाएंगे। अल्टर पे जाने के बाद में यहाँ पे देखिए मास्टर्स है, गेटवे ऑफ टैली पे मास्टर्स है, फिर जाएंगे और वहाँ पे हम अल्ट्रेशन चेंज कर लेंगे जिस भी ग्रुप में हमें चेंजेस करना है। जैसे मान लीजिए बेंगलोर क्रेडिटर्स में करना है और उसको हमें दिल्ली क्रेडिटर्स बनाना है, तो हम उसको दिल्ली क्रेडिटर्स कर देंगे, और भी जो भी चेंजेस करने हैं वो हम चेंजेस कर लेंगे और फिर कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। कंट्रोल ए से ये सेव हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको बताया कि हमने कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं टैली में, सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करेंगे और कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद में हमने बताया ग्रुप कैसे बनाएंगे। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे लेजर्स के बारे में और टैली में उसकी एंट्री कैसे करेंगे, टैली में लेजर क्रिएट कैसे करेंगे, ये हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर समझ नहीं आया तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।